ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और आज का जो ये संदेश है ये उन सभी लोगों के लिए है जो दीपावली की साधना करना चाहते हैं धन प्राप्ति के लिए। विशेष रूप से जो शिव कृपा योग के साधक हैं ये उनके लिए है, लेकिन अगर कोई नए साधक भी साधना करना चाहते हैं या साधना से जुड़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। और दिवाली पर बहुत तरह की साधनाएं चलती हैं, तांत्रिक साधनाएं होती हैं, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो सिद्धि है या सबसे बड़ी जो आपकी समस्या है वो पैसा है, वो धन है। तो धन प्राप्ति के लिए या धन के जो मार्ग हैं वो खुल जाएं उसके लिए, या हमारे धन का दुरुपयोग ना हो। धन तो लगभग सबके पास है, लेकिन वो धन कुछ ऐसे कार्यों में भी खर्च हो जाता है जिससे हमें सुख नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। और जो धन है वो खर्च होगा, जब हम उसको खर्च करते हैं तो उसके बदले में जो भी हमें मिलता है उससे हम सुखी अनुभव करते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या हम एक अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए धन का होना प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, जितनी हमें आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक होना जरूरी है। अगर ज़रूरत से थोड़ा सा भी कम है तो कहीं ना कहीं तनाव, कोई टेंशन, जीवन में कोई परेशानी या एक अभाव की फीलिंग बनी रहती है। तो ये साधना उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की कमी है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जेब में पैसा है तो हर रात उसकी दिवाली है और हर दिन उसका होली है। समझना इस बात को। अगर आपके पास पैसा है तो हर रात दिवाली है और हर दिन होली है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक साधारण व्यक्ति के लिए दिवाली दिवाला बन के आती है। उसका बजट ना होते हुए भी आसपास के लोगों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए उसको खर्च करना पड़ता है। बजट नहीं है उसका, कोई एक्स्ट्रा इनकम उसको दिवाली पे नहीं हुई, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे उसके दिवाली पे ज़रूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दिवाली की वजह से उनका बजट डगमगा जाता है और कई महीनों तक फिर वो चलती रहती है या उनकी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। तो ऐसा ना सोचें कि केवल दिवाली की रात ही साधना करनी है और दिवाली की रात साधना करने से ही लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। नहीं, लक्ष्मी जी की साधना आपको प्रतिदिन करनी है और प्रतिदिन ही आपको धन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल दीपावली के दिन आपको धन की आवश्यकता है। और दूसरी बात, ये जो दिवाली है ये असुर दिवाली है, ध्यान रखना। तो बहुत सावधान होकर इस साधना को करना। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू है। और बहुत लोगों के पास धन आ जाता है, लेकिन वो अपनी जो सवारी है उल्लू पे बैठ के आती हैं लक्ष्मी जी। और जिस व्यक्ति के पास धन आता है मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो उसको उल्लू बना देती है। सुना होगा आपने, बहुत लोगों को आप भी कहते हैं कि ये तो उल्लू है। तो उसका मतलब क्या है आप खुद समझिए। ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, इशारे आप समझ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के साधना करना, सोच समझ के धन मांगना, अपनी आवश्यकता से अधिक मांगना हमेशा व्यर्थ साबित होता है। और मैं कह चुका हूँ कि आवश्यकता को पैदा करना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये नहीं कि आप कुछ गलत कार्य शुरू कर दें और उन सब के लिए धन मांगना शुरू कर दें तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपकी जायज़ आवश्यकताएं हैं उनके लिए आप धन मांगेंगे तो निश्चित मिलेगा आपको इस साधना से। बस 2-3 बातें आपको करनी है कि आपको धन की आवश्यकता है, पहले तो ये देखो। वरना आप तिजोरी भरने के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सावधान हो जाना। ऐसा ना हो कि फिर आप भी उल्लू बने, फिर आप भी भटक जाएं।
फिर आपके जीवन में पैसा तो होगा लेकिन शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। वो पैसा कुछ ना कुछ परेशानी लेके भी आएगा आपके लिए। तो जितनी ज़रूरत है उतना मांगें। तो एक तो ज़रूरत को आप समझें अपनी कितनी ज़रूरत है। तो कहते हैं कि पैसे के मामले में कितना चाहिए और किस लिए चाहिए और कब तक चाहिए, बस ये सूत्र है और ये आपको खुद को ही बताना है। लक्ष्मी जी सदैव तैयार हैं आपके पास आने को। और ये साधना बहुत चमत्कारिक साधना है, जादुई साधना है। आपके हाथ में वो चिराग लग जाएगा जिसको बोलते हैं ना अलादीन का चिराग, कि जो मांगोगे मिलेगा। तो ये साधना ऐसी साधना है कि जिससे आप धन से जो आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, और 99% आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वो धन आपके पास निश्चित रूप से आ जाएगा। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि दिवाली की रात अगर वो साधना नहीं की तो फिर नहीं करनी, प्रतिदिन करनी है। दिवाली की रात से उसको शुरू किया जा सकता है। और फिर जो भी अमावस्या आएंगी प्रत्येक महीने में, या फिर दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली अमावस्या को आती है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट अमावस्या को शुरू की जा सकती है। फिर तब भी नहीं की तो उसके अगले महीने जो अमावस्या आएगी उसको शुरू की जा सकती है साधना। फिर उसके अगले महीने जो आएगी उसमें हो सकती है। और जो लोग इस साधना को करेंगे, अमावस्या की रात उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना है। वो मैं बताऊंगा, बहुत सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि जो महीने भर की आपकी साधना रहेगी उसकी पूर्णाहुति एक बार आपको अमावस्या की रात्रि को करना है और फिर से नई साधना शुरू करनी है। तो 30-30 दिन के या 31 दिन के जो भी महीने में रहेगा ये अनुष्ठान रहेंगे जो आपको करने हैं। तो मैंने कहा था कि ये असुर दिवाली है, अमावस्या को आती है। देव दिवाली पूर्णिमा को आती है। और जब देव दिवाली में आप पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी एक तो उल्लू के साथ आती हैं, दूसरा किसके साथ आती हैं? विष्णु जी के साथ आती हैं। और जब विष्णु जी के साथ आती हैं तो आपकी सेवा करती हैं। सेवा से मतलब उस पैसे से आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, या इसको ऐसा कहें कि जो सिद्ध प्रार्थना है वो इस साधना के लिए फिट है। और देवादिदेव महादेव ही हैं। अगर महादेवी जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको भी अगर धन की प्राप्ति होती तो देवादिदेव महादेव से वरदान मिलता है। तो जैसा हम शिव कृपा योग के सभी साधक इस प्रार्थना को करते हैं अपनी साधना में, मंत्र है ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे महादेव से, महादेवी से, महादेवी मतलब लक्ष्मी जी, महादेव मतलब विष्णु जी, तो मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर करो। तो जब आप ईश्वर की साधना करते हैं, विष्णु जी की साधना करते हैं, विष्णु जी मतलब मेरे महादेव, जितने भी देव हैं खास करके त्रिशक्ति, तो भगवान शिव की ही शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब आप महादेव की साधना करते हैं तो भगवती शक्ति स्वरूपा भगवती लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, सरस्वती जी भी प्रसन्न होती हैं, और देवी के, शक्ति के जितने भी रूप हैं उन सबका आशीर्वाद आपको मिलता है। केवल लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले
ये तो ठीक है और लोग ऐसा ही मानते हैं, लेकिन आपको जो शक्ति स्वरूपा भगवती है उसके अलग अलग रूप हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर भी दिवाली की रात एक साधना शुरू की जाएगी। वो मुख्य रूप से लक्ष्मी जो भगवती का एक रूप है, शक्ति का एक रूप है, उसकी साधना है। जैसे नवरात्रों में हम नव दुर्गा की साधना करते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी की साधना दीपावली की रात्रि को होती है या फिर हर अमावस्या को शुरू की जा सकती है और प्रतिदिन उस साधना को करना है। 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और फिर आप सोच नहीं सकते उसके कितने लाभ हैं, कितने चमत्कार हैं। तो मेरा उन सब लोगों से निवेदन है जो इस साधना को करना चाहते हैं, वीडियो में जो नंबर हैं उन पर संपर्क करें। इसके कुछ नियम हैं और वो सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते। वो नियम केवल उन साधकों को बताए जाएंगे जो इस साधना को करना चाहते हैं। और इस साधना की कुछ दक्षिणा भी है, तो ये भी उन्हीं को बताई जाएगी जो इस साधना को करने के लिए सक्षम होंगे। जो लोग दीपावली तक इस साधना को करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो वो फिर आगे जो अमावस्या आएगी वहाँ से शुरू करेंगे। वो तब भी नहीं कर पाएंगे तो उसके आगे वाली अमावस्या को शुरू करेंगे। यानी कि किसी भी अमावस्या को इस साधना को शुरू किया जा सकता है। दीपावली की रात्रि ये अमावस्या विशेष होती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसी अमावस्या से शुरू करें, वरना फिर हर अमावस्या आपके लिए स्पेशल है। और इसमें आपको एक कमल गट्टे की अभिमंत्रित सिद्ध माला की आवश्यकता पड़ेगी। और बाकी जो भी और नियम हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन उन्हीं को बताए जाएंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिनके पास पहले से वो माला है, शिव कृपा योग के साधक हैं वो, और या जो नए लोग हैं या जिनकी मालाएं खंडित हो चुकी हैं। कमल गट्टे की माला खंडित हो जाती है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसके जो मनके हैं वो भुरना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी अपनी माला को चेक कर लें कि उसका कोई एक दाना भी खंडित तो नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय क्या है? कमल है। और कमल गट्टे की वो माला है जिससे लक्ष्मी जी के मंत्रों की साधना करनी है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं और सदा उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो इस माला के लिए आप निवेदन कर सकते हैं, जो वीडियो में नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उसका जो भी सेवा राशि है वो आपको देना है। साधना की जो दक्षिणा है वो भी आपको देना है, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए कोई साधना फलित नहीं होती, कोई मंत्र फलित नहीं होता है। तो आप जो लोग भी साधना को करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी संपर्क करें। समय अब बहुत कम है और जब तक ये माला आपके पास पूर्ण रहेगी, खंडित नहीं होगी, तब तक ये चलेगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल आप इसको संभाल के रख सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा नियम है। कमल गट्टे की माला चाहिए, वो भी सिद्ध होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए, और वो सिद्ध की जाएगी, अभिमंत्रित की जाएगी मेरे द्वारा, क्योंकि इस साधना को बताने की जो कार्य है, कहें कि माँ लक्ष्मी ने मुझको निमित्त किया है आपकी मार्गदर्शन के लिए, आपको इस मार्ग पे ले जाने के लिए, आपका जो धन का संकट है उसको दूर करने के लिए और आपको सुख शांति समृद्धि पूर्वक जीवन जीने के लिए उसमें मुझे आदेश हुआ है कि कुछ लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ। तो जो लोग भी साधना से जुड़ना चाहें उनका स्वागत है, वो संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ मेरे महादेव के, महादेवी के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।